चलो फैक्टर फैक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो दिस इज द जनरल फार्मूला। ये फार्मूला किसका है? न्यूटन का कि लैपलास का? वेलोसिटी इज अंडर रूट गामा पी बाय रो। ठीक है। नाउ सबसे पहले जो फैक्टर है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो फॉर इफ यू अज्यूम नंबर ऑफ मोल 1 ले ली तो PV इक्वल टू RT। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो ये कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दैट इज P m बाय रो इक्वल टू RT। हमको P बाय रो चाहिए तो P बाय रो कितना आ जाएगा? RT बाय m। तो इसकी जगह क्या डाल देंगे? RT बाय m। P बाय रो की जगह, P बाय रो की जगह, पूरी की जगह RT बाय m, यानी P बाय रो RT बाय m कर दिया तो वेलोसिटी आ गई हमारी गामा RT by m. This is the next formula of velocity. There are two formula of velocity. First one is gamma p by rho. First one is another one is v equal to gamma r t by m. इस फॉर्मूले एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में पुट होना चाहिए। किसमें? सेल्सियस में पुट कर दोगे आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, सेल्सियस में इसको पुट, ये हमेशा किस में पुट करना है? केल्विन में। चलो ठीक है, यानी हम कह सकते हैं गामा R एंड M कांस्टेंट है गैस के लिए, M कांस्टेंट हो गया, वैसे कांस्टेंट है, गामा भी गैस के लिए कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। मोर द टेम्परेचर मोर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इसके बाद वैसे नहीं पूछा जाता फिर भी देख लो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। मैंने मान लिया दो टेम्परेचर ले लिए, 0 डिग्री सेल्सियस एक T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? T डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में डिफरेंस T केल्विन। इज इट ओके? कोई डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन का सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, नाउ मैंने मान लिया T टेम्परेचर पे, तो T टेम्परेचर पे मैंने इसको T डिग्री सेल्सियस लिया, यानी 273 प्लस T लिख लिया। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट T है, ये T डिग्री सेल्सियस है, तो T डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 से ऐड कर लिया। ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल मान लिया तो वो भी ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन करके 273 प्लस इसका टेम्परेचर कितना है? सेल्सियस में 0 है। ये ठीक है, ये केल्विन में था, या पूरा केल्विन में हो गया। पहले ये किस में था? सेल्सियस में। तो ये नॉट मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये 273 आ गया। दोनों को डिवाइड किया, 273 बाई 273 1, T बाई 273 इतना आ गया। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसकी पावर कितनी? हाँ, समझ में आ गया। फिर बाइनोमियल लगा दी, तो बाइनोमियल लगाओगे तो ये कहाँ आएगा? आगे आ जाएगा, तो ये ऐसे आ गया, हाफ T बाई 273। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दो इसको, 546 आ गया। क्रॉस कर दो VT इंटू V0, तो ये भी V0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। V0 को इस साइड लेंगे, VT माइनस V0, VT माइनस दिस चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। कब? जब 0 डिग्री सेल्सियस से आपने T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर दिया, इज इक्वल टू V0 T अपॉन 546। तो V0 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है? 332 डिवाइड बाय 546 इंटू T कर दिया, तो ये आ गया 0.61 T। 0.61 यानी मैं बोलूं अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है वो 0.61 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगी। कितनी? समझ आ गई? आ गई? तो इसको नोट करो एक बार जल्दी से। मेन तो ये याद करना, V इक्वल टू अंडर रूट गामा R T बाय M, ये फॉर्मूला याद करना। 1 डिग्री सेल्सियस अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। हो गया? नहीं वेलोसिटी ऑफ साउंड, लैपलास करेक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड 90% चांस है फाइनल पेपर में आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा।
Next is due to change in pressure. Due to change in pressure, assuming temperature constant. As we know that PV is equal to nRT. If temperature is constant, means कर लिया सारे ने. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ. अब बोलो मॉलिक्यूलर मास ले लो, n1 कर दिया, RT आ गया, समझ आ गया. आइडियल गैस इक्वेशन शुरू की, PV इक्वल टू क्या है, इधर देखो, PV इक्वल टू P वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी, n को 1 ले लिया. अब P बाय रो लिख दिया इस साइड, तो ये आ गया RT बाय M. RT बाय अभी R T M तीनों ही कौन है, तो मैं इसको कांस्टेंट लिख सकता हूँ, दैट इज कांस्टेंट. अब मैंने क्या किया, जान के ना दोनों साइड गामा से मल्टीप्लाई कर दिया. किससे, तो गामा भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को गामा से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन होगा तो वो भी. अब क्या किया, दोनों साइड अंडर रूट लगा दिया. अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट एक और नया कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन वो होगा कौन, कांस्टेंट. तो एक बात बताओ, ये किसका फार्मूला है, pressure, that is velocity of sound. Then velocity of sound is constant. दोबारा देखते हैं. With change in pressure, if temperature remains constant, there is no change in velocity of sound. No change in velocity of sound. We are at 1 atmosphere. हम सारे 1 atmosphere में बैठे हैं, ठीक है. 1 atmosphere में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो velocity of sound चेंज. बड़ा सिंपल सा सीक्वेंस. PV इक्वल टू nRT, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास n1 हो गया, नीचे आ गया R यूनिवर्सल टेम्परेचर वैसे ही मान लिया कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर मास वैसे ही कांस्टेंट. ये सब कौन हो गया, क्योंकि मेरे को फॉर्मेट में जाना था तो मैंने गामा से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड. गामा से मल्टीप्लाई किया, यानी गामा P बाय और रो और गामा इनटू कांस्टेंट, गामा की वैल्यू 1.4, गामा की वैल्यू या कोई भी कह सकता कांस्टेंट ही है, ठीक है. दोनों साइड अंडर रूट डाल दिया तो अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट कोई नया कांस्टेंट, लेकिन ये तो कांस्टेंट ही है. And this is the formula velocity of sound. Then velocity of sound remains constant. Answer याद? Yes. याद हो गया? बोल, नोट करो इसको. ये नोट कर लिया था तुमने? अब तक फायदा हो गया कि ये नोट्स बन रहे हैं. चाहे लिखने से याद हो जाएगा, नहीं तो याद नहीं करते तुम. वीडियो जाके देखने की जरूरत अब नहीं है. चलो नेक्स्ट, दैट इज ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी. ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी. तो ये जो फैक्टर है ना, देखो ये ओरिजिनल फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि कोई चेंज लोगे बड़ी सारी चीजें चेंजेस हो जाते हैं. उन्होंने तो मान लेना है V इज इक्वल टू गामा P बाय रो था, गामा P बाय रो. उन्होंने माना गामा कांस्टेंट, P कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट. अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी. रूट ऑफ यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम, ठीक है. अब ऐसे आ जाए, क्योंकि ये फोर्थ फैक्टर इसी के साथ है. दो होते हैं, एक मॉइस्चर एक ड्राई एयर. जिससे पूछूं वही बोले, मॉइस्चर एंड ड्राई एयर. ये क्वेश्चन है अर्श. तो अर्श, मॉइस्चर की डेंसिटी ज्यादा कि ड्राई एयर की? आराम ना, कल परसों डिस्कस हुआ है. ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा बोल रही है. पुण्य, मॉइस्चर की डेंसिटी ज्यादा. अमोल, मॉइस्चर की. अमरिंदर से मॉइस्चर की. प्रीति, मॉइस्चर की. जसनूर, मॉइस्चर की. सिमरन, ड्राई एयर इज द राइट आंसर. ड्राई एयर इज द राइट आंसर. स्पेसिफिकली मैं बोलिया सीगा परसों बट ड्राई एयर ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ. ਮੋਇਸਚਰ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ. ਯੈਸ, ਵਾਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ.
ਤੇ ਇਨ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਵੀ ਕਿ हाइड्रोजन हैवी यानी ड्राई एयर हैवी कि मॉइस्चर हैवी हाँ ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी कम इसी को देखो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी तो यानी किसकी वेलोसिटी ज्यादा velocity in moist air is greater than velocity in dry air समझ आ गया तो डेंसिटी इनवर्सली है जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम और डेंसिटी किसकी ज्यादा ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा यानी उसमें वेलोसिटी कम तो किसकी वेलोसिटी किसमें ज्यादा मॉइस्ट एयर ये आएगा डेंसिटी ये क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं पूछा जाएगा डेंसिटी पे फैक्टर बताओ वो पूछेंगे व्हाट हैपेंस इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर एंड ड्राई ठीक है उन दोनों के कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछेंगे समझ आ गया परमाना टेंपरेचर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू √T प्रेशर बढ़ाने से अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा हो जाती है क्योंकि डेंसिटी रूट ऑफ डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी समझ आ गया इसके बाद दो तीन फैक्टर ऐसे हैं जो कि बेसिकली इंडिपेंडेंट है तो उसको जनरली नहीं बोलते जैसे सबसे पहले मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड का अगर कह रहे हैं भाई एम्पलीट्यूड बढ़ जाए क्या बढ़ जाए एम्पलीट्यूड के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर एम्पलीट्यूड में ज्यादा वेरिएशंस नहीं है अगर एम्पलीट्यूड में ज्यादा वेरिएशन होगी यानी रेयर फ्रैक्शन में या कंप्रेशन में कह सकते हैं प्रेशर बहुत ज्यादा यानी बेसिकली टेंपरेचर बढ़ जाता है क्या बढ़ जाता है तो उससे कुछ वेरिएशन आ सकते हैं बट अगर स्कूल में पूछा जाए विद चेंज इन एम्पलीट्यूड इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड देन आंसर इज देयर इज नो चेंज देयर इज नो चेंज विद द फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो भी वेलोसिटी ऑफ साउंड में कोई चेंज नहीं आएगा इसके अलावा जैसे एक फ्रीक्वेंसी का दूसरा टर्म पिच भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं पिच के चेंज होने से वेलोसिटी ऑफ साउंड कभी चेंज पहले बताओ एम्पलीट्यूड से चेंज होती है सर वैसे एम्पलीट्यूड से चेंज और वो ज्यादा देयर इज चेंज इन एम्पलीट्यूड देन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी बड़ा कम हुआ बोलो ही मत ठीक है नेक्स्ट थिंग क्या बोली वेलोसिटी विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं हाँ एक और है विंड जैसे चल गई जैसे मैंने बोला विंड इस तरफ ब्लो हो रही है चलो नहीं दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरफ जा रही है और विंड इस तरफ चलेगी विंड इस तरफ चलेगी तो विंड का कौन सा कंपोनेंट VW cos थीटा किस में हेल्प करेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी हेल्प करेगा और डायरेक्ट एडिशन है डायरेक्ट क्या है और समझ में आ गया जैसे किसी को बिठा के ले गए किसी पर वेलोसिटी ऑफ साउंड उसके ऊपर बैठ के विंड के ऊपर चली गई यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी अगर मैं मेरी साउंड की वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन है एयर की डायरेक्शन इस तरफ होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होगी क्या बढ़ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होगी क्योंकि अब वेलोसिटी माइनस होगी और समझ आ गया दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दो अगर दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव है तो की कर दो माइनस कर दो माइनस कर दो समझ आ गया नोट करो